पोलैंड का वर्क परमिट जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह या यूरोपीय यूनियन के किसी भी दूसरे कंट्री में चेंज हो सकता है या नहीं, ये मुझे एक भाई ने सवाल किया था। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको यूरोपीय यूनियन का जो सिस्टम है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ का, वो बताने की कोशिश करूँगा। और यूरोपीय यूनियन के अंदर जो जॉब एम्प्लॉयमेंट और इसके मसाइल हैं, तो इस पर मैं ब्रीफली ये एक वीडियो बना रहा हूँ। आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है यूरोपीय यूनियन के अंदर। देखें, यूरोपीय यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं, तो इनमें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, उसके अलावा बेल्जियम है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड भी इवन आता है। स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे जो है ना, ये शेंजन कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय यूनियन में नहीं आते। लेकिन लेबर जो है ना यहाँ पे चाहिए होती है हर कंट्री में, ये जो जितने भी डेवलप हैं। अब इनकी कोशिश होती है कि जो यूरोपीय यूनियन के कंट्री के अंदर से हमें जो है ना लेबर मिले। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ बनी हुई हैं, जर्मनी में भी, नीदरलैंड में बनी होगी। वो हर वक्त जो है ना जो डिमांड होती है उठाते हैं मुख्तलिफ़ फैक्ट्री से या दूसरी जो है ना जगह से। उन्होंने लोकल एजेंसीज़ के साथ कनेक्शन बनाया होता है। मसलन रोमानिया हो गया, पोलैंड हो गया, लटविया, लिथुआनिया या जितने भी इवन बाल्कन कंट्रीज़ जो है, या ये अभी यूरोपीय यूनियन में नहीं है, इनमें जो अल्बानिया है, मोंटीनेग्रो है, सर्बिया वगैरह, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ से ये लेबर उठा के और वहाँ पे भेजते हैं। अब वहाँ पे गैप आ जाता है ऑलरेडी, पहले ही वहाँ पे काम का इशू होता है। और उन कंट्रीज़ में तो एक तो सैलरी कम है और ऊपर से लेबर भी नहीं होती वहाँ पे। तो ये लोग उधर चले जाते हैं अच्छी सैलरी के लिए। अब वहाँ पे पीछे जो है ना वो कहते हैं हम कहाँ से बंदे लेके आएँ। अब एजेंसीज तो वहाँ पे भी हैं, इधर भी काम कर रही हैं। अब जनाब गवर्नमेंट देखती है कि चलो हम यूरोपीय यूनियन के बाहर से लोग लेके आते हैं। अब ये प्रोसेस काफ़ी अरसे से चल रहा है। बाहर से इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, बड़ी पॉपुलेशन है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये यूक्रेन, रशिया तो इनके साथ है बॉर्डर, ये इनको ज़्यादा आसानी से मिल जाते थे। तो इनकी वार लगने के बाद ये एक जो है ना ज़्यादा गैप हो गया। तो उसमें और फिर कोविड के बाद तो एक बड़ी तादाद में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और एक वर्क परमिट डिमांड आई और काफ़ी लोग आए भी उसमें। माल्टा में जैसे आए, या पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, दूसरे कंट्रीज़। अब वहाँ पे बात समझने वाली ये है कि चलो ठीक है, ये जो लोग हैं ये उधर चले जाते हैं बड़े कंट्रीज़ में। बड़े कंट्रीज़ में छोटे कंट्रीज़ जो है ना जितने भी, ये बाल्कन हो गए, स्लैविक हो गए, तो इनमें बाहर से बंदे आ जाते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब जो पाकिस्तान का बीच में चक्कर है ना कि पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलता भाई। अब पाकिस्तान का इशू ये है कि जब ये प्रोसेस चला यहाँ पे, उस प्रोसेस में जो एम्प्लॉयर होता है वो भी देखता है कि मुझे कौन से कंट्री से बंदा रिलायबल मिल रहा है। और जो इमिग्रेशन होती है, जो एम्बेसीज होती हैं, उनको भी एक्सपीरियंस हो जाता है। अब उनके एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आई हैं कि माल्टा के अंदर देखें, यहाँ पे इंडियन काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी यहाँ से भाग जाते हैं, कुछ नेपाली वो भी भाग जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। कोई इटली चला जाता है, कोई पुर्तगाल चला गया। पोलैंड के अंदर यही हुआ, रोमानिया के अंदर यही होता है, बल्गारिया के अंदर यही होता है। ये सारे कंट्रीज़ के अंदर ये होता है कि ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उनकी रिलायबिलिटी ना एम्प्लॉयर पे रहती है, ना इमिग्रेशन पे रहती है, ना ही एम्बेसीज पे रहती है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई नॉनसेंस ये चीज़ है कि आप अपना मतलब निकालें और पिछले को, यानी आप में कोई इज़्ज़त नफ्स नाम की कोई चीज़ ना। अब ये यहाँ पे हालत जो है ना उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अब जो एक क्वेश्चन था कि वर्क परमिट, क्या जो लोग वर्क परमिट पोलैंड पे आए हैं तो वो क्या वहाँ पे दूसरे कंट्री में जा सकते हैं या नहीं। देखें, कोई क्लियर ऐसा यहाँ पे लॉ नहीं है कि एक फॉरेनर जो है ना जो आउट ऑफ यूरोपीय यूनियन कंट्री से आता है वर्क परमिट में, तो वो किस तरीके से दूसरे कंट्री में जा सकता है। ये बाकायदा लॉ नहीं है कोई। उसमें ये होता है कि एक्सेप्शंस मौजूद हैं। अभी कुछ चीज़ें सुनी हैं कि वो यहाँ से भी हायर लेबर जो है ना जो कर रहे हैं, कि जो वर्क परमिट पे ऑलरेडी हैं वो दूसरी जगह पे, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ डायरेक्टली ऐसा सिस्टम नहीं होता। आम तौर पे किसी भी कंट्री में आप जब मूव करते हैं तो वो अपनी एम्बेसी से वीज़ा लेके आते हैं, आप जो वर्क परमिट का होता है। जब आप यूरोपीय यूनियन के अंदर ही हैं तो फिर ये इन्होंने कोई ऐसा इसमें ईजी लॉ नहीं किया हुआ कि आप यहाँ से ईज़िली मूव कर सकते हैं, आपको जॉब मिले। स्पेशली ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, वहाँ रेसिज्म भी है। तो इस बेस पे वो फॉरेनर को बहुत कम चांस होता है कि वीज़ा देते हैं जो है ना। मतलब रेसिज्म इमिग्रेशन में नहीं है, जो लोकल लोग हैं वो पसंद नहीं करते कि बाहर से बंदे आए। तो उन्होंने बड़ी सख्ती रखी है इमिग्रेशन के ऊपर। इवन जो लोग ग्रीस से जो लोग आते हैं ना, मतलब उनके पास तो एक रेजिडेंसी होती है वहाँ की, वो भी वहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट लेते हैं किसी बेस पे, तो उन लोगों को भी बड़ा प्रॉब्लम बनती है। यानी उनको भी वो लटका के वीज़ा देते ही नहीं है, रिजेक्ट कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट पे, या किसी वजह से किसी एक आध आदमी का केस एक्सेप्ट हो गया, 1 साल का दिया फिर रिजेक्ट कर दिया। यानी वो नहीं चाहते कि उनको
ये एक उनके मतलब समझ लें कि प्रेशर है। वो उनकी कोशिश होती है कि जो लोकल यूरोपीय यूनियन का मेंबर है उसको, जिसको वीज़ा ना देना पड़े, यानी जिस विदाउट वीज़ा वो यहाँ पे काम करे। तो ये एक इशू होता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर भी होता है, जो उन्हें ज़ाहिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो वो फिर उस वजह से कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अभी सुना है कि इन्होंने कुछ चीज़ें जो है ना वो, यानी आपको लेबर एक्सचेंज का या किसी जैसे पुर्तगाल से कुछ लोग जो है ना वो जा रहे हैं, तो ये मतलब है ना वो भी आपकी अप्रोच पे कि आप किस जगह पे राइट जगह पे जाते हैं या नहीं। होपफुली कि इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी इस बारे में। ये जो भी हमारी हालत है ना अभी वर्क परमिट या लोगों को काम नहीं मिल रहा, ये हमारी अपनी क्रिएट की हुई चीज़ें, तो आप इसको भुगतें। जो हमने बोया वही काट रहे हैं। इंडियंस ने जो बोया है यहाँ पे, वो साउथ के लड़के हैं, वो काम करते हैं दुबई में भी और उधर भी, हमारे अपने लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो वो खा रहे हैं अपना बोया काटा। पूरा ये देखें इधर माल्टा भरा पड़ा है, यहाँ पे लोग जो है ना काम कर रहे हैं इंडियन। तो आप लोग बैठें जनाब, एंजॉय करें। बेस्ट ऑफ लक।